साल के 1 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपने बिहार यात्रा पर निकलते हैं। कभी कोई यात्रा होता है, कभी कोई यात्रा होता है, उस पर करोड़ों रुपया का खर्च होता है। वो भी अपना भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और एक तरफ ये बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी अपना समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी को ये टक्कर दे पाएंगे? कहीं भी किसी भी दल में ऐसा नेता नहीं है। मैं दावे के साथ आते हैं वाल्मीकि नगर घूमने, ठीक है। वो कोई यात्रा के नाम पर नाम बेचकर सीधे जाते हैं वाल्मीकि। समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस्तीफा देकर तेजस्वी को बनावें या अभी नहीं दें। इसी का समाधान खोज रहे हैं। सब पे चर्चा नहीं होता है। हमारे बिहार के मुखिया बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं। हमारे बिहार के मुखिया स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ उनका है तो कर्मियों से हम कह रहे हैं ना कि फरवरी और मार्च में बहुत कुछ घटने वाली घटना होगी। सो आप देखिए, इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ। वो आए अपना घूमे फिरे गए, पब्लिक जो कहते हुए है, कहीं समाधान तो हमको दिखे। विधायकों से कहीं मिलकर कुछ बात भी कर रहे हैं तो समाधान कोई निकल नहीं रहा है और ऐसे घूमकर उस समय पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि समाधान लोगों का कम, अपने समाधान के लिए ज़्यादा। हर साल अपने पद यात्रा में लगभग कई करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। उससे फायदा क्या होता है ये तो जानता ही बताएंगे या नीतीश कुमार? ये कि एक तरह से बिहार सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है। जनहित में जो काम होना चाहिए वो हो नहीं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी है और आप देख रहे हैं NDTV भारत। हम बात आज करेंगे नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पे। पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार समाधान यात्रा करके निकल चुके हैं, लेकिन पश्चिमी चंपारण आए तो वो क्या क्या चीज़ का समाधान किए हैं, इसी पे आज का हमारा मुद्दा होगा। यहाँ पर पूछेंगे और जानेंगे कि पश्चिमी चंपारण में नीतीश कुमार आए हैं तो क्या क्या समाधान किए हैं। के लिए नीतीश कुमार हर जिले में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या समाधान कर रहे हैं, इसका तो अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। लगभग 3 जिले की फोर्स सिक्योरिटी गार्ड में नीतीश कुमार अपने 3 जिले की फोर्स को लेकर चल रहे हैं और उनकी जान की इतनी खतरा है कि 3 जिला का फोर्स वो अपने सिक्योरिटी में लेकर चल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुखिया, जिसे बोला जाता है नीतीश कुमार को, वो हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ का समाधान करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ का भी पश्चिमी चंपारण में समाधान किए हैं। समाधान आम जनता की कम ही कर रहे हैं, वो अपना समाधान ज़्यादा कर रहे हैं। कारण है इसका, इन्होंने क्या एग्रीमेंट RJD के साथ या विभिन्न दलों के साथ किया है कि अब इन पर प्रेशर पड़ने लगा है कि जनवरी 23 में ये माननीय तेजस्वी यादव को जो डिप्टी CM है उनको मुख्यमंत्री बनावें। और ये नई प्लान जो आ रही है, नया कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, उसके माध्यम से ये देश भर में घूमे प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा। और इससे ही बेचैन है। ये मुख्यमंत्री का पद छोड़े न छोड़े कसमकस में है तो लोगों का समाधान कम, अपनी समस्या को समाधान पर ज़्यादा चिंता करने के लिए समय के अंदर इन लोगों ने जो है इधर उधर समय काटकर बिता रहे हैं। इसलिए कि काफ़ी प्रेशर इन पर है। चाहे RJD के जो माननीय हमारे अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के जगदानंद बाबू, उन्होंने सारी बातों को खोल कर रख दिया है। कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एग्रीमेंट जो हुआ है आपको जो तेजस्वी को जनवरी 23 में आपको प्रभार दे देना चाहिए और आप नई विमान से घूमकर पूरे भारतवर्ष में अपना प्रधानमंत्री के जो दावेदारी है और लालू जी ने आपको आशीर्वाद जो दिया है, इसके माध्यम से घूमिए आप। चलिए, हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं। भाई साहब, आप इधर आइए। नीतीश कुमार का समाधान यात्रा बिहार में चल रहा है। हर जिला में वो जा रहे हैं और वो समाधान कर रहे हैं, लेकिन वो तो जा तो रहे हैं। नीतीश कुमार हर जिला में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ का समाधान कर रहे हैं ये अभी किसी को पता नहीं है। आप बताइए, आप पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार चले गए, क्या क्या चीज़ का यहाँ पे समाधान हुआ है? तो हम देखे आए, बेतिया घूमे और चले गए। समाधान कथी के किए हैं? कुछ भी का नहीं, आए चले गए। नहीं, समाधान यात्रा है तो समाधान तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं, छुट्टा दारू बिकवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। छुट्टा दारू बिका रहा है, आए घूमे गए। क्या नीतीश कुमार दारू बिकवा रहे हैं? तब छुट्टा दारू बिकवा रहे हैं, कहाँ नहीं दारू बिक रहा है। लोग बोल रहे हैं कि दारू बंद है। नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए, कहीं दारू बंद नहीं हुआ है, सब जगह दारू बिक रहा है। ठीक है।
हर साल जनवरी माह में वो निकलते हैं बिहार यात्रा पे। कभी कुछ का यात्रा होता है, कभी कुछ का यात्रा होता है। और इस बार 2023 में नीतीश कुमार का समाधान यात्रा है। तो समाधान यात्रा में तो लाजमी है, हर चीज़ का समाधान वो करेंगे ना। वो सिर्फ आते हैं वाल्मीकि नगर घूमने, ठीक है। वो कोई यात्रा के नाम पर नाम बेचकर सीधे जाते हैं वो वाल्मीकि नगर घूमने। आते हैं, थोड़ा देर बेतिया में रुकते हैं, 5 मिनट 2 मिनट, उसके बाद रवाना वाल्मीकि नगर में उनके लिए क्या रखा गया अब वो जाने। अच्छा, ठीक है, ये बात है। जैसे अब इनका समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस्तीफा देकर तेजस्वी को बनावें या अभी नहीं दें। इसी का समाधान खोज रहे हैं, ऐसी समाधान में घूम रहे हैं। इसलिए कि हमारे क्षेत्रों में बहुत सी समस्या थी, हम लोगों ने इस चीज़ को रखा उनके पास, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। जैसे आपको हम 1 मिनट रुकते हैं। जैसे समाधान यात्रा है, वो तो जनता से मिल ही नहीं रहे, सिर्फ अफसर से 2-4 अफसर से मिल के फिर वो निकल जा रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, ये सारे लोगों के बीच में उनका सिक्योरिटी कितना है। उनके जितने भी IAS अफसर हैं, जितने मुख्य सचिव हैं, सब उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वो तो स्थानीय विधायकों से कहीं मिलकर कुछ बात भी कर रहे हैं, तो समाधान कोई निकल नहीं रहा है और ऐसे घूमकर उस समय पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना कि समाधान लोगों का कम, अपने समाधान के लिए ज़्यादा घूम रहे हैं। जैसे बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत बदतर स्थिति में है बिहार में। इसमें कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन नीतीश कुमार हर साल अपने पद यात्रा में लगभग कई करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। उससे फायदा क्या होता है ये तो जनता ही बताएंगे या नीतीश कुमार ही बताएंगे। इस बार की उनकी समाधान यात्रा में सिक्योरिटी जो बोला जाता है, सिक्योरिटी है, काफ़ी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, काफ़ी 3 जिले के फोर्स उनके सिक्योरिटी में लगा हुआ है। इस पर आपको क्या कहना है? मैंने ये तो समझिए कि एक तरह से बिहार सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है। जनहित में जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। शराब तो बंद है, लेकिन बिहार में शराब कहीं बंद नहीं है। हर जगह जहरीली शराब पीने से मौतें होती है, लेकिन इस पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे होते हैं। और नीतीश कुमार का स्टेटमेंट क्या आता है? नीतीश कुमार बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। भैया, जब आप शराब बंद कर दिए हैं, शराब मिलेगा नहीं तो कोई पिएगा कहाँ से? इसका मतलब ये है कि बिहार में वो खुद इशारा कर रहे हैं कि बिहार में शराब बंद नहीं है, आप मत पीजिए, लेकिन आप पीजिएगा तो मरिएगा। इस पे चर्चा नहीं होता है। हमारे बिहार में शिक्षा पे चर्चा नहीं होता है। हमारे बिहार के मुखिया बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं। हमारे बिहार के मुखिया स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ उनका है तो भ्रमण है। भ्रमण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल के 1 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपने बिहार यात्रा पर निकलते हैं। कभी कोई यात्रा होता है, कभी कोई यात्रा होता है, उस पर करोड़ों रुपया का खर्च होता है। वो कहाँ से आएगा? जैसे आपको 1 मिनट और रुकता हूँ। जैसे इन नीतीश कुमार का ये नियम है, जैसे चर्चा में आते हैं कि हर साल 1 मंथ में वो कोई ना कोई यात्रा करते हैं। वो तो ये 14वां यात्रा है, आप भी जानते हैं। हर एक साल इन्होंने किया है, जितने साल रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन इनके यात्रा से हमको नहीं समझता है कि कोई निष्कर्ष है, कोई रास्ता निकलता हो। अभी की जो यात्रा वो कर रहे हैं काफ़ी व्यथित हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। और उस यात्रा को इन्होंने समाधान यात्रा तो रखा, जनता से मिल भी नहीं रहे हैं, जनता से रूबरू भी नहीं हो रहे हैं, और कहीं जा भी रहे हैं तो उसी विषय पर बात भी कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय स्तर पर क्या समस्या है उसको सिर्फ कुछ लोगों द्वारा ही सुने जा रहे हैं, और उसका भी समाधान कोई नहीं निकल रहा है। तो इस समाधान यात्रा का मतलब हम यही समझे हैं कि वो अपने समाधान के लिए निकले हुए हैं। आम जनता के ऊपर फिर से टैक्स लगाएगा और वो आम जनता भरपाया करेगा। इसका पूछने वाला ना विपक्ष है ना पक्ष है, क्योंकि हर पार्टी का जो भी मुखिया होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, वो लोगों का काम यही है। लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पे बोलने वाला अभी तक कोई पार्टी नहीं हुआ। हाँ, एक और बात बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनसंख्या लगभग आपको 14 करोड़ 92 लाख के आसपास है, लेकिन इन 14 करोड़ 92 लाख को कैसे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो समाधान कर रहे हैं। समाधान यात्रा में क्या क्या चीज़ का वो समाधान कर रहे हैं, तब तो भला वही बताएंगे और उनके पार्टी के बाद कार्यकर्ता ही बताएगी, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो वो सिर्फ अफसर के अलावा कार्यकर्ता से भी बात नहीं किए। और एक नाटक करके हमने कहा ना कि ये अपने समाधान के लिए इस्तीफा के प्रेशर के दबाव में आकर
ये अपने समाधान के लिए समय को व्यतीत कर रहे हैं। आने वाला समय में आप मीडिया कर्मियों से हम कह रहे हैं ना कि फरवरी और मार्च में बहुत कुछ घटने वाली घटना होगी, सो आप देखेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है क्योंकि बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी वो नहीं मिले हैं। गिने चुने कुछ कार्यकर्ता से मीटिंग किए और फिर हेलीकॉप्टर से आए और नीतीश कुमार यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल गए। लेकिन अपने सिक्योरिटी गार्ड में 3 जिले की फोर्स लेके जब नीतीश कुमार चल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे बिहार के किस तरह का वो विकास हो रहा है। ये समाधान यात्रा तो सिर्फ दिखावा है। एक तरफ राहुल गांधी भी अपना भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और एक तरफ ये बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी अपना समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी को ये टक्कर दे पाएंगे? कहीं भी किसी भी दल में ऐसा नेता नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई में दम नहीं है कि इतने बड़े भारत को जो विश्व में विख्यात हो रहा है, आज विश्व के नेता के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उभर कर आ रहे हैं, उनका टक्कर देने में किसी की शक्ति नहीं है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ। अगला चुनाव जो 24 को होगा, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब पुनः हमारे माननीय प्रधानमंत्री फिर पद्मावती के शपथ ग्रहण करेंगे, ये मेरे दावा है। आप ये बताइए, नीतीश कुमार का समाधान यात्रा चल रहा है, यहाँ पे नीतीश कुमार आए हैं, समाधान यात्रा किए हैं, वो क्या क्या चीज़ का समाधान किए हैं? हमको तो लग रहा है यहाँ पर किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हुआ। वो आए अपना घूमे फिरे गए, पब्लिक जो कहते हुए है, कहीं समाधान तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ करप्शन ब्लॉक स्तर पर चलिए, गरीब जो कहते हुए, सिस्टम जो कहते हुए, कोई इसमें सुधार तो हमको दिख नहीं रहा। अभी वो आए अपना समाधान किए चले गए, हमको तो कहीं समाधान नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना। समाधान में क्या क्या होना चाहिए? समाधान में आप जाइए तो देखिए कि इस समय ब्लॉक स्तर पर गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। ब्लॉक पर लोग दर दर भटक रहे हैं, यहाँ पर कोई किसी का भी सुध लेने वाला नहीं है। वो चीज़ अपने समाधान कीजिए। यहाँ करप्शन दुनिया का भरा हुआ है, वहाँ पर भी कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। आखिर लोग जाए तो कहाँ जाए? ये सब चीज़ का समाधान किया जाए। हम कि बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और दारू का हम साइड में करते हैं। अभी बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पूरी तरह चौपट है। इस पर नीतीश कुमार कहीं जाके नहीं बात किए, नहीं इसका चर्चा कर रहे हैं और इसका नहीं समाधान निकाल रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ से शराबबंदी की बात है, प्लास्टिक बंदी का बात है, वहाँ पर नीतीश कुमार तो बंद किए हैं, लेकिन बंद कहाँ है? सिर्फ फाइलों में बंद है। और बंद कहाँ है? सिर्फ अफसर के कागजों में बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि उनके जितने भी अधिकारी हैं उस पर उगाही करते हैं। आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी आंकड़ा, हर जिले से वो आंकड़ा उठा के देख सकते हैं, हर थाने से आंकड़ा उठा के देख सकते हैं कि वो इस पर पुलिस कितना अपना उग्र रवैया पब्लिक के साथ अपनाती है। लेकिन इस पर समाधान नहीं है। नीतीश कुमार के इस पर समाधान नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, ये 2023 है, 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है और 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार कुछ और अपने प्लानिंग में है। अब पता नहीं वो क्या चीज़ का प्लानिंग है जिसके लेके वो बिहार में समाधान यात्रा पे निकले हैं। हमें तो लगता है भाई साहब कि वो बिहार में समाधान यात्रा है, बहुत जल्द वो पूरे हिंदुस्तान में समाधान यात्रा पे निकलेंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत, बेतिया।